इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 लेकर आए हैं क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट के ही। तो एग्जाम्पल 4 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 यानी ये सेट है, इसमें r बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध यानी इसके द्वारा एक रिलेशन डिफाइन किया है, इसके द्वारा एक संबंध दिया गया है इस सेट के अंदर। तो वो संबंध स्वतुल्य है परंतु ना तो सममित है और ना संक्रामक, ये हमको बताना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। हम जानते हैं कि कोई संबंध R स्वतुल्य होगा यदि A बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू R, यानी कोई भी संबंध स्वतुल्य कब होता है कि कोई एलिमेंट सेट का एलिमेंट हो और उस सेट के एलिमेंट का स्वयं से यदि रिलेशन उस रिलेशन में संबंध में बन रहा है, वो एलिमेंट उस संबंध के अंदर है, तो वह संबंध रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य कहलाता है। तो प्रश्नानुसार हमने देखा कि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, यानी ये तीनों एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं, तो उनका स्वयं से 1 1 2 2 और 3 3 रिलेशन में है। आप रिलेशन में देख सकते हो ये तीनों के तीनों एलिमेंट रिलेशन में हैं। इसका मतलब है कि दिया गया संबंध स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव है। अगला है सममित यानी सिमेट्रिक। हम जानते हैं कि कोई संबंध R सममित कहलाता है यदि किसी रिलेशन में कोई एलिमेंट ऐसा हमें मिल जाए तो उसका उल्टा भी उसी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, यानी ए भी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो प्रश्नानुसार यानी हम हमारे प्रश्न में देखें 1 2 रिलेशन में है, 1 2 हमारे रिलेशन में है परंतु 2 1 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब है कि वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। 2 3 रिलेशन में है, 3 2 रिलेशन में नहीं है। यदि ये 3 2 होता भी तो अभी हमारा सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि हमने एक एलिमेंट के लिए रूल को गलत बता दिया। यदि एक एलिमेंट भी रूल फॉलो नहीं करता तो वह संबंध सममित संबंध नहीं होगा। इस कंडीशन में तो दो एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे रूल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 1 2 रिलेशन में है तो 2 1 नहीं है और 2 3 भी रिलेशन में है तो 3 2 नहीं है। इसीलिए दिया गया संबंध सममित नहीं है। संक्रामक यानी ट्रांजिटिव में क्या होता है, हम जानते हैं कोई संबंध R संक्रामक होगा कब, यदि 2 एलिमेंट रिलेशन में इस प्रकार के हों कि AB और BC, इसमें B कॉमन होना चाहिए, ये B मैचिंग करना चाहिए, यानी पहले एलिमेंट का लास्ट का और दूसरे एलिमेंट का पहला ये मैच होंगे। तो इस प्रकार के यदि 2 एलिमेंट हमें रिलेशन में मिल जाएं तो AC भी उस रिलेशन में होना चाहिए और जो ABC है वो हमारे सेट में तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसी सेट में तो वो हमारा रिलेशन परिभाषित है। तो AB रिलेशन में है और BC रिलेशन में है तो AC भी होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो वो रिलेशन संक्रामक या ट्रांजिटिव होगा। परंतु प्रश्नानुसार 1 2 और 2 3 रिलेशन में हैं, आप देख सकते हैं 1 2 भी रिलेशन में है और 2 3 भी रिलेशन में है, जो 2 हमारा मैच कर भी रहा है। तो 1 2 और 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए रिलेशन में, लेकिन 1 3 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब है कि ये रूल हमारा फॉलो नहीं हुआ, तो दिया गया संबंध R संक्रामक नहीं है। अगला एग्जाम्पल 5 में देखते हैं। इसमें हमें सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर AB टाइप के एलिमेंट हैं और संख्या 2 A माइनस बी को विभाजित करती है, यानी संख्या 2 A माइनस बी यानी इनके अंतर को संख्या 2 विभाजित करता है, यानी इनका जो अंतर है वो 2 से कटना चाहिए, डिविजिबल बाय 2 यानी 2 से कटना चाहिए इनका डिफरेंस, इनका अंतर, तो वो रिलेशन के अंदर पहुंच जाएगा वो पेयर। तो हमको बताना है कि इस प्रकार जो संबंध है
वो एक तुल्यता संबंध है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है, जी हमें प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहला स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। इसमें दिया गया संबंध आर स्वतुल्य है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक यानी हम कोई भी पूर्णांक ले लें, हमको सेट कौन सा दिया था, पूर्णांकों का, इसमें लिखा भी है पूर्णांकों की समुच्चय जेड में। तो हमको पूर्णांकों का सेट दिया है, यदि ए कोई पूर्णांक है तो ए रिलेशन में होगा, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या दिया था, इनका अंतर 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो ए रिलेशन में है, क्यों है, क्योंकि संख्या 2 इनका अंतर क्या होगा, 0, a माइनस ए क्या होगा, 0, तो 0 को विभाजित करती है, जो कि सत्य है। क्यों, क्योंकि 0 हर किसी संख्या से विभाजित होता है, तो 0 2 से भी विभाज्य है। इस प्रकार स्वयं का स्वयं से जो पेयर है वो रिलेशन का एलिमेंट है, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य है। सेकंड, सममित यानी सिमेट्रिक। तो यदि ए और बी हमारा कोई पूर्णांक है, तो 2 पूर्णांक ले लिए और 2 पूर्णांक किस प्रकार लिए कि ए बी रिलेशन में है। सममित में क्या होता है कि यदि ए बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि ए बी रिलेशन में है, तो ये रिलेशन के नियम को फॉलो करेगा। रिलेशन का रूल क्या है कि यदि ये रिलेशन में है तो इनका अंतर 2 से कटना चाहिए। तो वही हमने लिखा है कि ये रिलेशन में है, तो ये इम्प्लाइज करता है, यानी इससे पता चलता है कि a माइनस बी 2 से विभाज्य है। जब a माइनस बी 2 से विभाज्य है तो इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो जिसको बना दिया b माइनस ए। तो ये दोनों लाइनें सेम है कि a माइनस बी 2 से विभाज्य है, तो ये वाली लाइन भी 2 से विभाज्य होगी। अब इस जो लाइन क्या कह रही है कि b माइनस ए का नेगेटिव 2 से विभाज्य है, तो b माइनस ए का नेगेटिव 2 से विभाज्य है, तो वो b माइनस ए भी 2 से विभाज्य होगा। जैसे ऋण 4 2 से कट जाता है तो 4 भी तो 2 से कट जाएगा, ऋण के 10 2 से कट जाता है तो प्लस के 10 भी तो 2 से कट जाएगा। तो ये लाइन क्या कहती है कि माइनस के b माइनस ए 2 से विभाज्य है, तो b माइनस ए भी तो 2 से विभाज्य होगा, हमने माइनस हटा दिया, तो b माइनस ए यदि 2 से विभाज्य है तो अब ये लाइन से पता चलता है कि बी ए रिलेशन में होगा। क्यों, कि जब b माइनस ए 2 से विभाज्य है तो बी ए रिलेशन में होना चाहिए। तो ए भी रिलेशन में था और हमने बता दिया कि बी ए भी रिलेशन में है। इसका मतलब है कि दिया गया संबंध आर सममित है, यानी सिमेट्रिक है। थर्ड है संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। इसमें 3 कोई हमने पूर्णांक ले लिए ए बी सी और 2 एलिमेंट रिलेशन में हों, क्योंकि संक्रामक में क्या रूल रहता है कि यदि 2 एलिमेंट रिलेशन में हैं और इन एलिमेंटों की विशेषता होना चाहिए कि ए बी और बी सी यानी जो बी आपस में मैच करना चाहिए, तो यदि ए बी और बी सी रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। यदि ऐसा नियम फॉलो होता है तो वो जो रिलेशन है वो संक्रामक हो जाएगा। तो हमने 2 एलिमेंट ले लिए कि ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है। अब हम देखते हैं कि ए सी रिलेशन में होता है कि नहीं। तो ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है कि संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, और बी सी रिलेशन में है, इसका मतलब भी वही है कि संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है। क्योंकि ये 2 एलिमेंट रिलेशन में है, इसका मतलब है इसके अंतर को भी 2 विभाजित करेगा और इसके अंतर को भी 2 विभाजित करेगा। वही लाइन हमने लिखी है कि संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है तथा संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है। तब संख्या 2 इन दोनों के योग को भी विभाजित करेगी, क्योंकि यदि 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 से कटते हैं, यानी a माइनस बी 2 से कट रहा है और b माइनस बी भी 2 से कट रहा है, इसका मतलब है कि इनका योग भी 2 से कटेगा। क्योंकि 2 से विभाजित होने वाले कोई भी 2 नंबर आप ले लें तो उनका योग, उनका टोटल भी 2 से ही कट जाएगा। तो 2 a माइनस बी को डिवाइड करता है, 2 b माइनस सी को भी डिवाइड करता है, तो 2 इनके टोटल को भी डिवाइड करेगा। अब b से b कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है कि संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करेगी।
अब संख्या 2 ए माइनस सी को विभाजित करेगी, इसका मतलब है कि ए सी रिलेशन में होगा, क्योंकि इनका अंतर 2 से कट रहा है। लिखा है कि संख्या 2 ए माइनस सी को विभाजित करेगी, तो 2 ने ए माइनस सी को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है कि ए सी रिलेशन में होना चाहिए। अतः ए बी रिलेशन में था और बी सी रिलेशन में था, ये 2 हम लेके चले और हमने प्रूव कर दिया कि ए सी रिलेशन में है। इस प्रकार दिया गया संबंध संक्रामक है। अब चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हैं, हमने तीनों बता दिया कि जो हमको रिलेशन दिया है वो तीनों प्रकार का है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। हैंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चनों को भी हम वीडियो के फॉर्म में लेकर आएंगे, तो यदि आप उन क्वेश्चनों का भी इसी प्रकार से सॉल्यूशन चाहते हैं तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें, और यदि उनमें कोई अपडेट चाहती हैं, कुछ उनमें चेंजिंग चाहती हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से आप ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो में कुछ इस प्रकार से प्रश्न लेकर आएँ। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं और आपको मालूम चल जाए कि हाँ, हमने वीडियो अपलोड किया है। तब तक के लिए नमस्कार।